नहीं होना चाहिए। अब मैं जो बताने लगा हूँ ये आपको वो बातें बताने लगा हूँ जो आप समझते हैं लेकिन आप गलत समझते हैं। ये सोच गलत है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। अब ये सुनिए आपने कि जब हम किसी बंदे को देखें जिसकी एक आंख ठीक नहीं या उसकी एक टांग ठीक नहीं या उसका एक बाजू ठीक नहीं, किसी बंदे को देख लें या किसी परिंदे को देख लें, हम अगर अपना कोई काम करने जाने लगते हैं तो हम उसकी वजह से रुक जाते हैं। हम कहते हैं लै ए मत्थे लग गया, हूँ मेरा काम कित्थों होना है। तो ये हम गलत करते हैं, इनको बदशगुनी कहा जाता है। ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब ये सारी बातें आपने ध्यान से सुननी हैं। हम कभी किसी दिन या महीने को भी मनहूस समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे लोग कहते हैं मंगल वाले दिन कोई नया काम नहीं करना, तो ये हम गलत करते हैं, ये बदशगुनी है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम जब कोई काम करने लगते हैं तो हम किसी से मशवरा करें तो वो उसमें गलती निकाल दे, कोई गलती निकाल दे, तो हम कहते हैं तुमने पहले टांग अड़ा दिया, अब मेरा काम कहाँ होना है। तो ये भी गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम घर से निकलने लगते हैं, पीछे से बीवी को कोई बात याद आ जाती है, वो आवाज़ देती है सुनिएगा, हम मुड़ के कहते हैं सवेरे सवेरे पिछूँ आवाज़ मार ले, हूँ मेरा काम कित्थों होना है। पिछूँ नहीं आवाज़ मारी थी तो कुछ नहीं होता पीछे से आवाज़ देने से। अगर उसे कोई याद आ गया है उसकी बात सुन लो, उसके आवाज़ देने से तुम्हारे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। अल्लाह देखे ना कुरान पाक में फरमाता है। अब अगली भी जो बातें मैं सारी आपको बताऊंगा उनको सुनने से पहले आप ये आयत सुने। अल्लाह फरमाता है वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु। अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह किसी बंदे को नुकसान पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के सिवा उसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह चाहे कि मैंने किसी बंदे को नुकसान पहुंचाना है, सारी कायनात की ताकतें भी इकट्ठी हो जाएं, जब तक अल्लाह ना चाहे उसे वो नुकसान ज़रूर पहुंचेगा। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं रोक सकता। व इन युरिद का बिखैरिन फला रद्द लिफज़ली। और अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी बंदे पे अपना फ़ज़ल करना चाहूँ, मैं किसी बंदे से खैर का इरादा करूँ, मैं किसी बंदे को भलाई से नवाजना चाहूँ तो सारे मिलकर भी उसमें थोड़ा सा भी कम नहीं कर सकते। तो जब अल्लाह ने हमें भलाई और बुराई अपनी मर्ज़ी से देनी है तो फिर हम कौन होते हैं कि हम बदशगुनी इख्तियार करते फिरें। अब तवज्जो से ये बातें सुने। अगली बात क्या है, हमें अगर किसी एम्बुलेंस की आवाज़ आ जाए हम उसे भी मनहूस समझते हैं। भला एम्बुलेंस की आवाज़ का क्या कसूर है, वो कहीं हादसा हो गया है, वो जा रही है, तुम्हारा इससे क्या नुकसान है। हाँ दुआ मांग सकते हो, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनो तो दुआ मांगो, या अल्लाह खैर हो किसी बंदे की। अब आपका कोई मुसलमान भाई मुसीबत में होगा इसलिए आवाज़ आ रही होगी, लेकिन दुआ कर सकते हो, उसे मनहूस नहीं समझ सकते। कभी हम कहते हैं कि मेहमान घर से जाए तो उसके बाद झाड़ू नहीं देना, ये मनहूस है, ये काम भी गलत है। ये सारी बातें बदशगुनी है और इस तरह करना जायज़ नहीं है। हम जूता उतारें और एक जूते के ऊपर दूसरा जूता आ जाए तो हम इसे भी गलत समझते हैं, हालांकि इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा नाखून जब हम काट के नाखून गिराएं, अगर उसके ऊपर किसी का पाँव आ जाए तो हमारी दुश्मनी हो जाएगी, ये भी गलत बात है। हमारी अगर सीधी आँख फड़कने लग जाए, दाईं आँख, तो हम समझते हैं कोई मुसीबत आनी है, ये भी गलत बात है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ ईद जुमे के दिन हो जाए तो हम समझते हैं ए साल बड़ा भारा है, ये आप सुनते होंगे लोगों से। तो ये सारी बातें शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, ये बदशगुनी में आती हैं। बिल्ली रोए तो हम समझते हैं कि ये मनहूस है, रात के वक्त कुत्ता रोए तो हम समझते हैं कि मनहूस है। ये इस तरह की बातें शरीयत इनकी इजाज़त नहीं देती। अगर मुर्गा दिन के वक्त आज़ान दे तो इतना लोग परेशान हो जाते हैं कि उसे बदशगुनी समझ कर उसे ज़बह कर देते हैं। अगर हम दुकान खोलें और पहला ग्राहक आए, उसे सौदा पसंद ना आए या आपके साथ उसका रेट ना हो सके, वो सौदा लिए बगैर ही चला जाए, आप समझते हैं लै भाई सवेरे सवेरे टकर गया, इन्हें सौदा नहीं ना ले आऊँ, सारा दिन खाली जाना है, ये गलत बात है। जितना अल्लाह ने आपके रिज़्क़ में लिख दी, आपकी किस्मत में रिज़्क़ लिख दिया है वो आपको मिलना ही मिलना है। शायर बड़ी खूबसूरत बात करता है, शायर कहता है कि आसमाना उत्ते उड़दे पंछी पक पकेरू, किसे ने वेखे ने नाव कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, नाव भुखे मरदे ने बंदे ही कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, तो बंदे ही भुखे मरदे ने। ये बंदा ही है जो इतना लालच कर जाता है और ये भूखा भी यही मरता है। तो अगली बात क्या है कि अगर कोई
औरत ब्याह के घर में आए और कुछ अरसे के बाद उस ख़ानदान का कोई बंदा मर जाए तो हम समझते हैं ये मनहूस आई है, इसकी वजह से वो मर गया है। हालांकि अल्लाह ने हर किसी का मौत का वक़्त खुद तय किया हुआ है। जो मरा है अपनी आई पे मरा है, उस बेचारी का कोई कसूर नहीं। और अगर किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है तो हम उसे मैयत के करीब नहीं जाने देते कि बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, तो ये गलत बात है, इससे कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अब अगली बात शायद सुन के आपको हंसी भी आए कि हैं ये भी गलत है और हम समझते हैं कि खाली कैंची चलाएं तो लड़ाई होती है। ये भी गलत बात है, कोई इसकी हकीकत नहीं है। खाली कैंची चलाने से कोई लड़ाई नहीं होती। खाली बर्तन या चम्मच आपस में टकरा जाएँ तो हम समझते हैं लो जी किसी ना झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जानी है। गलत बातें हैं। अगर कोई औरत जवानी में बेवा हो जाए हम समझते हैं कि औरत है ही मनहूस, भला उस बेचारी का क्या कसूर। अगर उसका शोहर मरा है तो अल्लाह ने उसका पहले लिख दिया था इसने फ़लाँ वक़्त में मर जाना है, उस औरत का उसमें कोई कसूर नहीं है। जब बिजली कड़क रही हो तो हमारा जो पहला बच्चा होता है जिसको पलेठी का बच्चा कहते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते कि इस पर बिजली गिर जाएगी, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। बच्चे के दांत अगर उल्टे निकलने लग जाए ना, छोटे बच्चे के दांत तो हम समझते हैं ऐ दिन नानकियाँ तो बड़ा नुकसान है, ये भी गलत बात है। दूध पीते बच्चे के बालों में अगर कंघी करें तो उसके दांत टेढ़े हो जाते हैं, गलत बात है। मुझे ऐसी बातें सुन के हंसी आती है कि हमारे लोगों का ज़हन कैसा है। एडियों को यार अजीब शुआवा ने सिर ते कंघी फेरन लगे होते दंदा नाल पे होता नुकसान पे होता, क्या अजीब अजीब गल्लां ने हैं। छोटा बच्चा अगर किसी की टांग के नीचे से गुजर जाए तो हम समझते इसका कद नहीं बढ़ना। लो जी, जितना आपका कद बढ़ना है ये अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया हुआ है, पहले का ही, आपके पैदा होने से भी पहले अल्लाह ने लिख दिया हुआ है। और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से सही उनका कद बड़ा हो रहा होता है, अचानक कोई हादसा होता है जिसकी वजह से उनका कद रुक जाता है, फिर वो सारी ज़िंदगी बड़े नहीं हो सकते। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है, ये टांग के नीचे से गुजरने से कुछ नहीं होता। अच्छा, हमें अगर गर्दन पे ऐसे खारिश करनी पड़ जाए, हम फूक ज़रूर मारनी, नहीं तो गर्दन मोटी हो जाएगी। यार कुछ नहीं होता इससे, भला वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ से आई है तो फूक लगाने से वो उड़ जाएगी, फूक नहीं लगाओगे तो वो नहीं उड़ेगी। ये हमारी सारी गलत फहमियाँ हैं। मगरिब के वक़्त दरवाज़े में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि बलाएँ गुजर रही हैं, ये बात आधी ठीक है आधी गलत है। ठीक है नाबालिग बच्चों के लिहाज से कि हमारे आका फरमाते हैं जब मगरिब का वक़्त हो जाए तो अपने नाबालिग बच्चों को घरों से बाहर ना निकालो। उस वक़्त जिन और शयातीन वो ऐसे फिर रहे होते हैं जिस तरह एक दीवाना फिरता है। यार तो पंजाबी समझाने वास्ते आखा ना तो हल्के होकर फिरते होंगे ने मगरिब के वक़्त। उस वक़्त नाबालिग बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, लेकिन बड़ों का कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, ये बच्चों के लिए है। कहते हैं जो ज़लज़ले के वक़्त भागते हुए ज़मीन पर गिर जाए वो बंदा गूंगा हो जाता है, ये भी इस बात की कोई हकीकत नहीं है। और उंगलियां चटखाने से नहूसत आती है, इंज करके कड़ाके नहीं कड़ दे तुसी उंगलां दे, इसको कहते हैं उर्दू में उंगलियां चटखाना। ये नमाज के अंदर आप नहीं कर सकते, नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी है, यानी आप पर दोबारा नमाज पढ़नी वाजिब हो जाएगी। अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं फिर भी मस्जिद से लेके घर से लेके मस्जिद तक, तब भी आपको नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा आम तौर पर ज़्यादा उंगलियां चटखाना मकरूह तंज़ीही है, और कभी अगर थकावट हो जाए तो फिर इस तरह करके थकावट उतारने के लिए उंगलियां चटखा लें, इससे कोई नुकसान नहीं होता। लोग कहते हैं कि रात के वक़्त अगर हम आईना देखें तो हमारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर लकवा अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा होगा तो लोगों को सोए हुए भी हो जाता है, खाना खाते भी हो जाता है, काम करते भी हो जाता है। तो शीशा देखने से आपको कोई इस तरह का मसला नहीं होगा। सूरज ग्रहण लगा हो तो लोग कहते हैं कि जो औरत माँ बनने वाली है वो छुरी से कोई चीज़ ना काटे, वरना उसका बच्चा जो है उसका हाथ या पाँव कटा हुआ होगा या चिरा होगा, ये गलत बात है। अच्छा, अगली बात भी बहुत अजीब तस्वुर है कि जो बच्चा नया नया पैदा हुआ है उसके कपड़े धोकर निचोड़ने नहीं, वरना उसका जिस्म दर्द करेगा। एडी पता नहीं केड़ी इन्हां दी कोई साइंस है जिहड़ियां कपड़े निचोड़ने नाल बच्चे का जिस्म पे पीड़ करता है। अजीब अजीब गल्लां ने, भला कपड़ों का बच्चे के जिस्म के साथ क्या ताल्लुक है? कपड़े उतार दिए उसने तो आपने धो लिए, बस ताल्लुक ख़त्म हो गया। अब उन कपड़ों को जला दें तो क्या बच्चा जलने लग जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो फिर निचोड़ने से भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।